तो साथियों, जो मेरे पीछे आप पौधा देख रहे हो उसका नाम है अकेसिया टोटालिस। इसको बोला जाता है इजरायली बबूल या फिर रेगिस्तानी बबूल। ये मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया में पौधा पाया जाता है। अब इसका महत्व क्या है? इस पौधे का महत्व ये है कि इस पौधे में बहुत छोटे छोटे है वो पत्तियाँ होती है। तो पत्तियाँ होगी तो ये क्या करेगा, अपने से फोटोसिंथेसिस तो करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो इसमें अच्छे तरह से होगी, लेकिन जो पानी का जो हार्स होगा, जो पानी का इसमें नुकसान होगा वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें रंध्रावकाश है वो बहुत छोटे छोटे, बहुत ही नगण्य के बराबर या फिर बहुत कम मात्रा में इसमें है वो पाए जाएंगे, जिससे है वो पानी का है वो लॉस नहीं हो पाएगा, जिसको हम वैज्ञानिक टर्म में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इसमें है वो नहीं हो पाएगा, तो पानी का लॉस है वो नहीं कर पाएगा। जब इसको प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी, जब इसको 50-60 डिग्री का तापमान मिलेगा, 55 डिग्री का तापमान मिलेगा, तब ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने जो पत्तियाँ और उसमें जो डंडल में जो पानी और जो भोजन वो संचित कर रहा है, उससे है वो पानी और वो भोजन की मात्रा को थोड़ा थोड़ा करके है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए उसका उपयोग है वो करेगा, ताकि ये वो उस प्रतिकूल परिस्थिति को है वो निकाल सके। जैसे ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में आएगी, ये फिर पौधा है वो नॉर्मल है वो फोटोसिंथेसिस है वो करेगा। और अब बात करते हैं इसमें जो लीव्स के साथ में इसमें है वो कांटे भी होते हैं, ये उसको है वो अतिरिक्त है वो सुरक्षा है उसको वो प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं ये जो फैमिली है इसकी, जो इस पौधे की जो फैमिली है उसका नाम है लेग्यूमिनेसी। ये इसको बोलते हैं हिंदी में दलहनी कुल का ये पौधा है। तो इससे क्या होगा, इससे अब ये दलहनी कुल का पौधा है तो इससे क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा है वो होगा, क्योंकि इसके जो रूट है उस रूट में क्या हो गए, उस रूट में है वो राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया है वो होगा उसमें। तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन का है वो स्थिरीकरण करेगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा तो भूमि में क्या आएगी, उपजाऊपन आएगा। उपजाऊपन आएगा तो ये एज ए इसको हम कोई भी फसल है उसके साथ भी इसको हम लगा सकते हैं, ताकि ये है वो नाइट्रोजन की डिमांड को है वो कम कर देगा। और नाइट्रोजन अच्छा होगा तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी है वो अच्छी होगी। तो इस पौधे को हम मेन फसल के साथ या फिर चारों तरफ अपने जो खेत है उसके चारों तरफ इसको है वो लगा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पौधा नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराएगा खेत को, साथ में एज ए विंड ब्रेक के रूप में भी काम करेगा। विंड ब्रेक का मतलब होगा कि जो भी हमारी जो फसल लगी है वो फसल लगी है, तो वो जब हवा आती है, रेगिस्तान की कंडीशन में तेज़ हवा आती है, आंधी आती है, तो क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में वो क्या हो जाता है, उसमें एरोजन हो जाता है, सॉइल एरोजन हो जाता है और एयर का भी एरोजन हो जाता है। उससे क्या होगा, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं या जो मिट्टी में जो नमी होती है वो क्या हो जाती है, वाष्पीकरण से ये वो उड़ जाती है। तो ये क्या करता है, विंड ब्रेक क्या करता है, उस नमी को भी है वो बचाए रखता है। और हमारे जो पोषक तत्व जो भी पोषक तत्व का जो हार्स होएगा हवा के कारण, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा लू चलती है, हवा चलती है, तो उस जो पोषक तत्व है वो उसको बचाने के लिए भी एज इसका हम विंड ब्रेक के रूप में अब इसका है वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसमें अभी एक स्टडी में ये पाया गया कि इसकी जो पत्तियां हैं, इस पत्तियों में है वो प्रोटीन, फास्फोलिपिड और विटामिन्स की है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथ में इसमें जो फली बनती है, अब ये लेग्यूमिनस का है तो इसमें फली बनेगी, तो फलियों में है वो फाइबर्स और फैट है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो फाइबर्स होगा, तो फाइबर्स किसके लिए होगा, फाइबर्स होगा चारे, जो पशुओं के लिए चारा हो उसके लिए है वो फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए इसको हम लेग्यूमिनस कम फोडर क्रॉप के भी यूज़, एज ए फोडर क्रॉप भी हम इसको है वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो पत्तियां हैं उसको सुखाकर एज ए पशुओं को चारा है वो खिलाने में भी इसका है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो पत्तियों का एक स्टडी अभी 2024 में एक इजराइल में एक स्टडी हुई कि जो ये पौधा है, इस पौधे की जो पत्तियां हैं, इस पौधे की पत्तियों को हम पानी में भिगो के उसका सॉल्यूशन बना के उसको अगर हम कोई भी क्रॉप में हम डालेंगे तो ये क्या करेगी, उस क्रॉप में है वो उसके लिए मतलब उसमें बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट है वो उसमें डेवलपमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये पौधा है वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई भी पौधा कोई भी फसल है वो सर्वाइव करेगी। तो ये एज ए
एबायोटिक स्ट्रेसेस में भी है वो हमारी जो फसल है, जो मेन क्रॉप है, उसको बचाने में है वो अहम भूमिका है वो निभाता है। साथ में इसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स, फिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस से है वो बचाते हैं। एबायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब हुआ कि अत्यधिक सूखा पड़ गया, कोई फसल में अगर इसका हमने स्प्रे कर दिया, अत्यधिक सूखा पड़ गया, तो ये क्या करेगा, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होंगे, ये क्या करेगा, हमारी पौधे में नमी के मात्रा को है वो संचित करेगा, जिससे पौधे में पानी का लॉस नहीं होगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारी जो मेन फसल है, हमारी जो मेन क्रॉप है वो जिंदा बची रहेगी। तो इस तरीके से इसका है वो काफ़ी है वो उपयोग है। इसको एज ए विंड ब्रेक के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू।